अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल हम GW बेसिक की क्लासेस पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल CS बाय सैम पे। GW बेसिक का जो है वो कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज क्लास नंबर 3 है कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ GW बेसिक की। और अभी तक अगर आपने CS बाय सैम को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल CS बाय सैम को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है आपको लेक्चर्स मिल सकें and many more videos related to computer science lectures। और आज हम देखेंगे कि GW बेसिक कमांड्स में से लिस्ट कमांड, लोड कमांड एंड डिलीट कमांड इन डिटेल देखेंगे कैसे वर्क करती हैं। अब तक हमने क्लास नंबर 1 में जो है उसको GW बेसिक को ओपन करना सीखा, उसके मोड देखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड देखे कि डायरेक्ट मोड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मोड में जो है वो प्रोग्राम्स बनते हैं। और उसके बाद हमने क्लास नंबर 2 में देखा लिस्ट और लोड कमांड कैसे वर्क करती हैं, इन जनरल व्यू देखा था। आज हम इनको इन डिटेल देखेंगे कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू यूज़ दीज कमांड्स इन GW बेसिक एंड हम किस तरीके से अपने GW बेसिक के प्रोग्राम को मोर यूज़फुल उसके अंदर बना सकते हैं। आइए चलते हैं GW बेसिक की तरफ। चलिए जी शुरू करते हैं। GW बेसिक ओपन है हमारे पास अब इन जो कि डायरेक्ट मोड के अंदर है। अब हमने देखना है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था इन क्लास नंबर 2 GW बेसिक का एक हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था, हम उसी को ओपन करते हैं। और ओपन करने के लिए आपको पता है लिस्ट कमांड जो है वो यूज़ होती है। बट देयर इज़ अ मैंडेटरी थिंग कि फ़र्स्ट हम उसको लोड करें अपनी फाइल को और फिर हम उसको लिस्ट कर सकते हैं। विदाउट लोडिंग हम अपने प्रोग्राम को जो है वो लिस्ट नहीं कर सकते। इसका मैंने बहुत डिटेल लेक्चर जो है वो क्लास नंबर 2 में दिया है कि उसकी क्या जो है वो रीज़न है क्यों हम उसको लोड करना ज़रूरी है बिफोर लिस्टिंग द प्रोग्राम ऑफ GW बेसिक। सो फर्स्ट हम उसको जो है वो लोड करते हैं बाय यूजिंग लोड कमांड, राइट, डबल कोट स्टार्ट। यहाँ हम जो है अपनी फाइल का नाम लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम .bas और ये आपको मैंने BS बताया था, इसकी एक्सटेंशन है और उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बता रही। अब जो है वो हमने कमांड लिख ली, अपनी फ़ाइल को लोड किया। कौन सी फ़ाइल को? फर्स्ट प्रोग्राम जिसका नेम है .bas और एंटर किया और उसने हमें ओके का मैसेज दे दिया। इट मीन्स कि हमारी जो कमांड है लोड की दैट इज़ सक्सेसफुली रन हो गई है, राइट, और उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। अब हमने लोड कर लिया अपने प्रोग्राम को रैम में और अब हम उसको लिस्ट करेंगे। लिस्ट के साथ हमें फ़ाइल नंबर लगाना, फ़ाइल नेम लगाना ज़रूरी नहीं है और वो लिस्ट जो है वो खाली लिस्ट के तौर पे काम करती है। इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं होता क्योंकि हम उस फाइल को लोड कर चुके होते हैं और रैम में वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है और जैसे ही हम लिस्ट कमांड यूज़ करते हैं तो वो हमारी फाइल जो है वो ओपन कर देता है। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस वन। लिस्ट कमांड एंटर मैंने की, एग्जीक्यूट हो गई और ये जो हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो भी कंटेंट्स थे वो जो हमारे शो हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि लोड कमांड जो है वो किस तरीके से काम करती है। हम उसका एक और तरीका क्या है जिसके ज़रिए से जो है अभी हमारी ये सिर्फ लिस्ट हुई है। अगर हमने इस प्रोग्राम को रन करना हो, यानी हमें रन करने से क्या मुराद है कि हमें इस प्रोग्राम की आउटपुट लेनी है। अब इस प्रोग्राम में देखें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या कमांड्स लिखी हुई है। एक हमने प्रिंट कमांड लिखी है कि हेलो फ्रॉम GW बेसिक। सबसे पहले हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये होगा, हेलो फ्रॉम GW बेसिक। उसके बाद हमने उसको कमांड दी हुई है एक वेरिएबल लिया है, उसको 10 वैल्यू असाइन की है, फिर B एक वेरिएबल लिया है, उसको 20 वैल्यू असाइन की है, फिर C लिया है हमने एक वेरिएबल और उसको B डिवाइडेड बाय A कर दिया, यानी B डिवाइडेड बाय A करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 10 और हमारा आंसर जो है वो C के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर हमने C को प्रिंट करा लिया है, हमें रिजल्ट आना चाहिए, 2 रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में रन किया था बाय यूजिंग रन कमांड, ठीक है जी। रन लिख के हमने एंटर किया था तो हमें इसका रिजल्ट मिला था। बट टुडे वी आर गोइंग टू यूज द रन कमांड अलोंग विद द लोड कमांड, यानी जैसे ही हम
अपनी फाइल को लोड करें, साथ ही वो रन हो जाए, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? लोड लिखेंगे, ठीक है जी। लोड के बाद हम लिखेंगे फाइल नेम, फर्स्ट प्रोग्राम .bas, राइट, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हम डबल कोट क्लोज कर देंगे क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है, लोड, उसके बाद फाइल नेम डबल कोट्स के अंदर आएगी, और इसके बाद इसका पैरामीटर होगा, कॉमा लगाएंगे, और फिर उसका नेक्स्ट पैरामीटर हम देंगे, वो क्या है जी? आर। अब ये आर क्या काम करेगा कि जैसे ही आपकी फाइल लोड होगी इन द रैम, फाइल नेम कंटेनिंग फर्स्ट प्रोग्राम .bas, तो लोडिंग के साथ ही उसको वो रन भी कर देगा। क्यों रन कर देगा? क्योंकि हमने यहाँ पे आर का पैरामीटर यूज़ किया है, एंड आर जो पैरामीटर है वो वर्क करता है कि लोडिंग के साथ ही उसको रन कर दे। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ था कि हमने जब लोड की थी खाली, यहाँ हमने आर का पैरामीटर नहीं दिया था, उसने हमें खाली ओके का मैसेज दे दिया था, ठीक है जी, उसने उसको रन नहीं किया था। ये जो चीज़ है ये लिस्ट कमांड ने शो की थी हमें कि उसके कंटेंट्स उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं? लोड करते हैं और साथ ही हम कहते हैं उसको रन कर दे। रन करके हमें इसी प्रोग्राम का जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं अब एंटर करने लगी हूँ और एंटर करूँगी। आपको पता है डायरेक्ट मोड में जैसे ही कमांड जो है हम राइट डाउन करके उसको एंटर करते हैं तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर, ठीक है जी, मैंने एंटर किया तो ये देखिए हमारी फाइल लोड हुई। लोड होने के साथ ही उसने आर की वजह से इसको एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट किया तो ये हमारा उसने रिजल्ट दे दिया। ये फर्स्ट लाइन में जो हमने प्रिंट कराया था हेलो फ्रॉम GW बेसिक, और ये सेकंड और थर्ड में हमने वैल्यू असाइन की थी, 4 में हमने उसको कंप्यूट किया था, यानी डिवीजन करके कंप्यूटेशंस परफॉर्म की थी, जो कि रिज़ल्ट हमारा सी में आया था, और 50 नंबर लाइन के ऊपर हमने प्रिंट करा लिया था रिज़ल्ट वाले वेरिएबल को। तो ये हमारा आंसर जो है वो 2 आ गया, और उसके बाद हमारा जो कंपाइलर था वो उसने हमें एग्जीक्यूशन मोड से जो है वो बाहर निकाल दिया, ओके का मैसेज दे दिया। उसने कहा कि यू आर रेडी टू राइट द न्यू कमांड ऑफ GW बेसिक, ठीक है जी। इस आपको समझ आई है लोड कमांड की, कि लोड कमांड के साथ जो आर का पैरामीटर है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट। मैं आपको अगेन करके दिखाती हूँ दोनों वेरिएशन, कि जब हम खाली लोड कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपको मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले नहीं करता, वो जस्ट आपकी फाइल को लोड करता है इन द रैम। But when you are using the parameter of R with the load command, then it will execute your file along with loading the file in the RAM. अब पहले है जो है वो मैं लोड कमांड खाली यूज़ करती हूँ, लोड, बल्कि पहले हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ की। CLS कमांड हमने क्लास नंबर 2 में की थी, उसको यूज़ करते हैं, और ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली। अब मैं यूज़ करती हूँ लोड कमांड विदाउट यूजिंग द पैरामीटर R, ठीक है जी। फर्स्ट .bas डबल कोट क्लोज। अब देखें, अब सॉरी फर्स्ट प्रोग्राम था हमारी फाइल का नाम, फर्स्ट प्रोग्राम .bas, ठीक हो गया जी। अब देखें कि वो क्या करेगा। अब वो खाली हमारी जो फाइल है, स्पेलिंग आपने जो है वो बहुत एहतियात से लिखने हैं। अगर आप स्पेल मिस्टेक कर देंगे फाइल नेम के अंदर तो वो आपके जो है प्रोग्राम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा और वो आपको एरर दे देगा, ठीक है जी। अब देखें हमारी जो फाइल का नाम था फर्स्ट प्रोग्राम .bas था, स्पेल हमारा कोई उसमें करेक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस कमांड, देन द लोड कमांड विल एग्जीक्यूट। और देखें जी उसने, मैंने एंटर किया तो उसने ओके का मैसेज दे दिया, यानी उसने हमारी फाइल को खाली जो है वो लोड किया है इन द रैम, उसको रन नहीं किया। अब मैं उसको लोड कमांड को R के पैरामीटर के साथ यूज़ करूँगी, लोड द सेम फाइल नेम फर्स्ट प्रोग्राम .bas डबल कोट क्लोज कॉमा R, राइट। अब ये कंपाइलर क्या करेगा,
ना सिर्फ हमारी फाइल को लोड करेगा इन द रैम, बल्कि लोडिंग के साथ साथ वो उसको रन भी कर देगा। क्यों? इसलिए कि हमने जो है लोड कमांड के साथ आर का पैरामीटर यूज़ किया है, जिसका पर्पस ये है कि वो अलोंग विद द लोडिंग ऑफ द फाइल इन द रैम इट विल एग्जीक्यूट टू, राइट। तो अब मैं एंटर करने लगी हूँ, तो देखिएगा हमारी प्रोग्राम जो है वो लोड होके साथ ही एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर द कमांड, राइट। मैंने एंटर किया तो क्या हुआ, उसने हमारी फाइल को लोड किया और साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया, हेलो फ्रॉम GW बेसिक। अगर हम ये आर यूज़ नहीं करते और हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट करें, तो फिर हमें खाली जो है वो मतलब 2 स्टेप में हमें काम परफॉर्म करना पड़ता है। ये काम हम जो है एक ही स्टेप में लोडिंग विद एग्जीक्यूटिंग जो है वो लोड और आर के पैरामीटर के साथ ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी आपको लोड कमांड बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लिस्ट कमांड को देखते हैं। क्लास नंबर 2 में हमने इसका जनरल ओवरव्यू देखा था कि लिस्ट कमांड क्या करती है, आपके प्रोग्राम के कंटेंट्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन पे GW बेसिक के प्रोग्राम के कंटेंट्स को डिस्प्ले करती है। अब उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, क्या हैं जी, कि वो अब हम देखते हैं। पहले हम सिंपल लोड जो है वो लिस्ट यूज़ करते हैं। लिस्ट कमांड से देखें क्या होता है। आई एम गोइंग टू एंटर द लिस्ट कमांड। लिस्ट किया तो उसने पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। यानी अगर हम खाली लिस्ट कमांड यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो हमें पूरा प्रोग्राम, चाहे उसमें 1 लाइन हो, चाहे उसमें 10 लाइन्स हो, चाहे उसमें 1 लाख लाइन्स हो या 1 करोड़ लाइन्स हो आपके प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई, तो आपके वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले some specific lines from our program and we don't want to display the full program on the screen, then we have to use the parameter with the list command. और वो पैरामीटर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। लिस्ट, अब यहाँ पे आप नोट कर लें कि हमारी जो प्रोग्राम है फर्स्ट प्रोग्राम .bas, उसमें कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइन्स हैं। और हमारी लाइन्स के नंबर क्या हैं, 10 20 30 40 50 एंड 60। यानी हम चाहते हैं कि हम जो है वो सिर्फ ये 20 से लेके और 50 तक जो है वो अपनी प्रोग्राम की लाइंस को लिस्ट करवाएं, हमें फुल प्रोग्राम लिस्ट नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, हम ये भी काम परफॉर्म कर सकते हैं कि हम फुल जो प्रोग्राम है उसको लिस्ट ना करवाएं, बल्कि सिर्फ ये 3 लाइंस 20 30 और 40 जो है वो हम जो है सिर्फ लिस्ट करवाएं। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लिस्ट कमांड लिखेंगे, राइट। और लिस्ट के साथ अब हमारे ये क्या पैरामीटर्स हैं, हमने चाहा कि 20 30 और 40 लाइन नंबर डिस्प्ले हो। लिस्ट हम लिख के, क्योंकि हमारा जो फाइल है वो लोड हुई है ऑलरेडी रैम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट और स्पेस दे के हम फर्स्ट लाइन नंबर लिखेंगे जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाना शुरू करना है। यानी जो हमारी डिज़ायर्ड लाइन नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 20 से। हमने यही कहा था ना कि 20 30 और 40 लाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले हों, कि इन लाइंस के ऊपर हमारे क्या कंटेंट्स लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग लाइन नंबर दे दिया, डैश डाला, राइट। डैश डाल के, जिसको अमूमन जो है वो माइनस भी हम कीबोर्ड से लगाते हैं, तो वो वाला जो है वो हमने साइन लगाया, डैश और लास्ट लाइन नंबर, यानी हमने उसको बताना है कि इस लाइन नंबर से स्टार्ट करे और कहाँ तक जाए, लाइन नंबर 40 तक। ठीक हो गया कि वो हमारे प्रोग्राम को पूरा का पूरा डिस्प्ले ना करे, वो सिर्फ हमारी लाइन नंबर 20 से लेके और 40 तक हमारी लाइंस को जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो दिस विल बी द कमांड, राइट। इसको अब मैं एंटर करूंगी तो देखें ये हमने उसको क्या कहा था, लाइन 20 से 40 तक लिस्ट करे, तो ये 20 लाइन आ गई, ये 30 आ गई और ये 40 नंबर लाइन आ गई। इस तरह से जो है आप इसकी स्पेसिफिक लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं जो कि आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं
अपनी स्क्रीन के ऊपर, राइट। अब हम देखते हैं कि इसकी मज़ीद क्या वेरिएशंस हैं। हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, राइट। स्क्रीन क्लियर की, लोड हमारी ऑलरेडी हुई है हमारे, क्योंकि हमने GW बेसिक क्लोज नहीं की अभी, तो हमारी वही फाइल जो है GW बेसिक की वो ऑलरेडी लोड हुई है। अगर आप लोड कर भी लेंगे उसको दोबारा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अगर आपको यानी कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो आप उसको दोबारा भी लोड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जो है हमारी ऑलरेडी लोडेड है, इसलिए मैं उसको दोबारा लोड नहीं कर रही। अब मैं उसको क्या कहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम था, चलें आपको मैं लिस्ट एक दफ़ा फुल प्रोग्राम यहाँ स्क्रीन के ऊपर कर लें ताकि आपको जो है वो लाइंस नज़र आए उसके ऊपर, ठीक है जी। ये लाइंस हमारी टोटल लाइंस ये हैं। अब मैं उसको ये कहती हूँ कि समटाइम ऐसा भी होता है ना कि उसकी डिफरेंट और एक वेरिएशन क्या है कि मैं उसको कहूँ लिस्ट, हम उसका स्टार्टिंग लाइन नंबर दे दें 30, ठीक है। लिस्ट स्टार्टिंग लाइन नंबर हमने ये 30 दे दिया, लेकिन हमने एंडिंग लाइन नंबर नहीं दिया, ठीक है। एंडिंग लाइन नंबर जब नहीं देंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो स्टार्टिंग लाइन नंबर आपने दिया है उसके ऑनवर्ड वो तमाम लाइंस एंड तक दिखा देगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि आपने उसको एंडिंग लाइन नंबर नहीं दिया, ठीक है जी। इसलिए वो हमारे इस प्रोग्राम के मुताबिक लाइन नंबर 60 तक आपको जो है वो शो करा देगा। अगर हम उसको सिर्फ हमने ये स्टार्टिंग लाइन नंबर दिया और एंडिंग हमने लाइन नंबर नहीं दिया तो वो हमें यहाँ लाइन नंबर 60 तक दिखा देगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस कमांड, देन दिस कमांड विल बी एग्जीक्यूट। ठीक है जी। अब आपने उसको सिर्फ कहा था लिस्ट 30, राइट। अब इसमें क्या है कि आपने उसको सिर्फ 30 कहा, आपने उसको रेंज नहीं दी, ठीक है ना। तो उसने 30 लाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले कर दी। अब एक इसकी एक और वेरिएशन देखते हैं हम, लिस्ट, ठीक है 30, और अगर आप चाहते हैं कि 60 तक दिखाए तो आप यहाँ पे डैश लगा दें, राइट। यानी 60 मीन एंड तक पूरा प्रोग्राम अगर आप 30 से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाना चाहते हैं तो क्या होगा, आप डैश लगाएंगे और यानी रेंज उसको दे रहे हैं कि 30 से स्टार्ट कर दे और लास्ट नंबर आपने उसको नहीं दिया। अब हम एंटर करते हैं तो देखें वो लाइन नंबर 30 से स्टार्ट कर देगा और एंड तक आपको दिखाएगा, ठीक है जी। ये लाइन नंबर 30, ये 40, ये 50 और ये 60। यानी यहाँ आपने क्या किया कि स्टार्टिंग लाइन नंबर दे दिया, डैश लगाया, और जो एंडिंग लाइन नंबर था वो नहीं दिया, तो फिर एंड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट लाइन नंबर तक वो उठा लेगा। इसी तरह से अगर हम लिस्ट कमांड को इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी हम स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं देते उसको, हम डैश लगा देते हैं और फिर हम उसको एंडिंग लाइन नंबर दे देते हैं 40। अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि पहली लाइन से स्टार्ट कर लेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे हमने उसको फर्स्ट लाइन का नंबर नहीं दिया, हमने सिर्फ उसको लास्ट नंबर दिया है और शुरू में हमने लिस्ट के बाद हमने डैश लगा दिया कि स्टार्ट से स्टार्ट कर दे और 40 लाइन नंबर तक एंड कर दे। अब वो क्या करेगा, हमें लाइन नंबर 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 30 दिखाएगा और 40 तक डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो अब मैं इसको एंटर करने लगी हूँ, देखें फिर, ठीक है जी। ये हमारी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हुई। लाइन नंबर उसने पहली दिखा दी जो कि लाइन नंबर 10 है, फिर 20, 30 और 40 उसने दिखा दी, ठीक है। लिस्ट कमांड की कितनी वेरिएशंस हो गई, एक खाली लिस्ट हो गया, दिस वन, ठीक है। खाली लिस्ट क्या करेगा कि आपकी जो फाइल्स हैं, ये जो फाइल के अंदर कंटेंट्स हैं उसको पूरी फाइल को डिस्प्ले कर देगा, वट एवर द नंबर ऑफ लाइन्स इन योर प्रोग्राम, राइट। कि जितनी भी लाइंस हों आपके प्रोग्राम में वो फुल प्रोग्राम को लिस्ट आउट कर देगा, कंटेंट्स आपको दिखा देगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक सिंगल लाइन नंबर देते हैं तो वो क्या करेगा, ये आपको एग्जांपल शो हो रही है, वो वही एक लाइन आपको दिखाएगा, उस एक लाइन को जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इस तरीके से उसको देंगे, लिस्ट स्टार्टिंग लाइन नंबर दे दी और आगे डैश दे दिया और लास्ट लाइन नंबर नहीं दी, तो वो क्या करेगा,
कि लाइन नंबर जो आपने स्टार्टिंग नंबर दिया है उसको वहाँ से वो स्टार्ट कर देगा और एंड तक आपको डिस्प्ले करा देगा, राइट। और अगर आप उसको स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं देते, इस एग्जांपल के अंदर देखें लिस्ट -40 लिखा हुआ है, यानी स्टार्टिंग लाइन नंबर हमने उसको नहीं दिया, हमने कहा लास्ट लाइन नंबर उसको दे दिया, एंडिंग लाइन नंबर दे दिया 40, तो वो क्या करेगा, पहली लाइन से शुरू करेगा और जो हमने उसको एंडिंग लाइन नंबर दिया है वहाँ तक आपको डिस्प्ले कर देगा। अब हम डिलीट कमांड की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। डिलीट कमांड का सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली डिलीट कमांड क्या करती है कि डिलीट कमांड इज़ यूज्ड टू डिलीट अ प्रोग्राम लाइंस और लाइन रेंजेस ऑफ द लोडेड प्रोग्राम। यानी डिलीट कमांड क्या करती है कि आपका जो लोड हुआ हुआ प्रोग्राम होता है वो डिलीट करती है, डिलीट द लाइंस ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम्स दैट इज लोडेड इनटू योर रैम, राइट। कि पहले तो आपने डिलीट आज तक सुना होगा ना कि फाइल डिलीट करती है, फोल्डर डिलीट करती है, लेकिन जब हम डिलीट की कमांड को GW बेसिक में यूज़ करेंगे तो वो कमांड क्या करेगी, वो आपकी कमांड जो है आपके प्रोग्राम में GW बेसिक के प्रोग्राम के अंदर जो लाइंस लिखी होती हैं, जैसे लाइन नंबर 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, उन लाइंस को डिलीट करने के लिए डिलीट की कमांड यूज़ होती है। GW बेसिक में फाइल को डिलीट करने के लिए किल कमांड यूज़ होती है, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिलीट कमांड का पर्पस क्या है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो लाइंस लिखी होती हैं, जो कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं, उन लाइंस को डिलीट करने के लिए डिलीट की कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ करेंगे हम? GW बेसिक में हम आए, उसके बाद हमने अपनी जो फाइल थी उसको लोड किया, जो हमारा प्रोग्राम था, लोड फर्स्ट प्रोग्राम .bas, राइट, एंटर किया, ओके हो गया, यानी हमारी फाइल जो है वो लोड हो गई है इन द रैम। अब हम क्या करेंगे, पहले लिस्ट करवा लेते हैं इसी प्रोग्राम को, ताकि आपको जो है वो बाद में कंफ्यूजन ना हो, राइट। लिस्ट करवाया, तो देखें उसने क्या किया, A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 20 हमें दिखा दी, सिर्फ 2 लाइंस शो की हैं। अब ये इसने सिर्फ 2 लाइंस क्यों शो की? क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने जो कमांड लिस्ट की यूज़ की थी उसमें आपने इन 2 लाइंस का उसको लिस्ट करने के लिए कहा था, तो वो उसकी मेमोरी में जो है वो सेव हो गया है। और चूंकि हमने अभी तक GW बेसिक के एडिटर को क्लोज नहीं किया, इसलिए उसने वही कमांड जो उसकी मेमोरी में सेव थी, उसने उसी कमांड को जो है वो रन कर दिया, चाहे हमने यहाँ पे उसको रेंज दी या नहीं दी। हमने क्लास नंबर 1 और 2 में भी इसका जो है वो कुछ पोर्शन डिस्कस किया था कि अगर आप इसको कोई वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है, और अगर आपने कोई पहली प्रीवियस वैल्यूज़ के अंदर कोई उसकी जो रेंजेस यूज़ की हैं, या कोई कमांड के अंदर, ऑटो कमांड में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई ऑटो कमांड यूज़ की है, कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर्स यूज़ किए हैं, तो जो लास्ट टाइम पे आपने यूज़ किया था लाइन नंबर, वो उसी से फर्दर आपको आगे जो है वो चला देगा, अगर आप ऑटो के साथ कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी उसने वही काम किया है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लिस्ट कमांड जो है वो यूज़ की थी 20 से 30 तक डिस्प्ले करने के लिए, तो उसकी मेमोरी में सेव थी, इसलिए उसने वही कर दिया है। अब हम GW बेसिक को अगर क्लोज करके दोबारा फाइल को लोड करेंगे तो फिर आपको वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो लिस्ट करके दिखाएगा। तो अब मैं GW बेसिक को जो है वो क्लोज करके दोबारा ओपन करती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने GW बेसिक ओपन कर ली है अगेन। अब जाहिर है हमने उसको क्लोज करके ओपन किया है, तो हमें दोबारा से जो है वो फाइल को लोड करना पड़ेगा, ठीक है, बाय यूजिंग लोड कमांड। लोड फाइल नेम लिखा हमने फर्स्ट प्रोग्राम .bas, डबल कोट क्लोज एंड एंटर। हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली लोड हो गई है। अब हम इसको लिस्ट करते हैं, ठीक है जी। उसने हमें पूरा प्रोग्राम जो है वो लिस्ट आउट कर दिया है। क्यों? इसलिए कि हमने इसको क्लोज करके अगेन जो है वो ओपन किया, ठीक हो गया। अब हम डिलीट कमांड पे काम कर रहे थे।
डिलीट कमांड क्या आपको बताया था करती है कि जितनी भी लाइन नंबर्स हैं हमारे पास 10 से लेके 60 तक, इनमें से अगर आप किसी स्पेसिफिक लाइन को डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे? डिलीट कमांड हम यूज़ करते हैं। डिलीट, कौन सी लाइन हम इसमें से डिलीट करें? लाइन नंबर 60 कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है जी, फ़िलहाल जो है वो हम लाइन नंबर 60 कर देते हैं ताकि आपको उसमें सिर्फ इफ़ेक्ट नज़र आए। उसमें हमने डिलीट की डिफरेंट वेरिएशंस भी परफॉर्म करनी है। ठीक हो गया, डिलीट, और आगे हम लाइन नंबर दे देंगे 60। ठीक है जी, डिलीट कमांड हमने दी और लाइन नंबर दे दिया और एंटर किया और उसने हमें ओके कह दिया। अब हम प्रोग्राम को लिस्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो क्या दिखाता है। ठीक है जी, लिस्ट किया हमने, उसने ये लाइन नंबर 10 दिखा दी, 20 दिखा दी, 30 दिखा दी, 40 दिखा दी, 50 दिखा दी। अब 60 उसने एंड वाली नहीं दिखाई। क्यों? इसलिए कि हम दिस वन डिलीट 60 जो है वो हम परफॉर्म कर चुके हैं, वो हमारी एग्जीक्यूट हो गई थी, इसलिए वो लाइन हमारे प्रोग्राम से अब डिलीट हो गई है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फाइल बची है, ये लाइन नंबर 60 डिलीट होने के बाद वो ये फाइल है और इसमें इसके अंदर जो है वो 5 लाइंस हैं जिसके लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 और 50 हैं। अब डिलीट कमांड को भी सेम उसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने लिस्ट कमांड के साथ उसकी वेरिएशंस परफॉर्म की थी, यानी फर्स्ट लाइन नंबर और सेकंड लाइन नंबर। ठीक है जी, कैसे डिलीट कमांड हम यूज़ करते हैं? अब देखें, डिलीट कमांड हम हमारे पास ये 3 जो लाइंस हैं ए, बी और सी, ये एक दूसरे के जो हैं वो मतलब 50 लाइन नंबर तक ये सारी कंसेक्टिव जो है वो कमांड्स हैं, यानी ए लाइन नंबर, बी और सी। अगर हम इन दोनों में से कोई एक डिलीट करते हैं तो हमारी इस कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट सी को डिलीट कर देते हैं, या हमने एक रेंज देनी है ना, तो हम यूँ करते हैं कि 30 और 40 को डिलीट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। डिलीट 30-40। अब ये क्या करेगा, लाइन नंबर 30 से स्टार्ट करेगा और 40 तक जो है वो डिलीट कर देगा। ठीक है, या 50 तक ही हम करते हैं, फिर प्रिंट सी में तो वो हमें कुछ नहीं शो करेगा ना। जाहिर है जब जो 30 और 40 डिलीट हो जाएंगी तो फिर 50 का भी कोई काम नहीं है। 30, 40 और 50 लाइन नंबर, ये 3 लाइंस जो हैं वो हम डिलीट कर देते हैं। ये एग्जीक्यूट की, ओके आ गया। अब हम लिस्ट करके देखते हैं, बल्कि पहले CLS कर दूं, ठीक है, ताकि आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए। ये CLS किया, अब हम लिस्ट करते हैं। अब देखें हमारे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ये लाइन नंबर 10 और 20 रह गई है। लाइन नंबर 10 में क्या है, हेलो फ्रॉम GW बेसिक, और 20 में क्या है, ए की वैल्यू 10 है। राइट, तो ए को मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया था क्योंकि ए जो है उस ए डिवाइड हो रहा था बी से। ठीक है ना, ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा था। अगर मैं इसको डिलीट कर देती तो वो हमें एरर दे देता कि डिवीजन बाय ज़ीरो का जो है वो एरर दे देता था, रन टाइम एरर। ठीक हो गया। अब हम क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखें ताकि मतलब सबके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि अब हमारे फाइल में रह ही ये 2 लाइंस गई हैं। तो वो 2 लाइंस में हमें क्या क्या कमांड हमने दी हुई है। प्रिंट हेलो फ्रॉम GW बेसिक, ये तो प्रिंट हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू 10, ये तो असाइनमेंट है ना, तो अब इसको तो वो जो है कोई आपको प्रिंट करके नहीं दिखाएगा। राइट, तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए रन की कमांड यूज़ करेंगे। एंटर किया तो ये देखें हमारी जो इसमें एक सिंगल लाइन प्रिंट होने वाली थी वो आ गई, हेलो फ्रॉम GW बेसिक। राइट, अब मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि डिलीट कमांड कैसे वर्क करती है। इसमें भी हम सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिलीट, इसमें पहला नंबर ना दें और लास्ट नंबर कोई दे दें फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, और दूसरी इसकी वेरिएशन क्या है कि फर्स्ट नंबर दे दें स्टार्टिंग लाइन नंबर के जहाँ से लाइंस को डिलीट करना है, और डैश लगा के लास्ट ना दें तो वो एंड तक उसको डिलीट कर देगा।
अगर आप दोनों नंबर देते हैं तो वो लाइन नंबर 40 से 60 तक उसको डिलीट करेगा। अगर आप लास्ट नंबर छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, डैश लगा देते हैं और लास्ट नंबर नहीं देते तो वो क्या करेगा, 40 लाइन नंबर से शुरू कर देगा और सारी एंड तक जो है वो डिलीट कर देगा। और अगर आप जो है उसको पहले डैश लगा के और फिर लास्ट नंबर उसको देते हैं तो वो क्या करेगा, पहली लाइन से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम और 60 तक सारी की सारी लाइंस को डिलीट कर देगा। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लिस्ट कमांड, लोड कमांड की डिफरेंट वेरिएशंस की और डिलीट कमांड की भी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जो है हमने उसको परफॉर्म किया। मेरा ख्याल है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने जो है वो पिछली क्लासेस नहीं ली, क्लास नंबर 1 और 2 GW बेसिक की, तो वो आप उसको स्टार्ट कर लें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से GW बेसिक जो है वो आगे फर्दर लेक्चर्स में भी समझ आ सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।